हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। पिछले संडे को भी हमने नो कांटेक्ट की थी, सो आई थॉट कि क्यों ना हम संडेज़ को नो कांटेक्ट रीडिंग किया करें। होपफुली एक लॉन्ग रीडिंग होगी। सो बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। तो हमारे पास है ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। फिर है इस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। फिर हमारे पास मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल, डिवाइन फेमिनिन, यिन फेमिनिन एनर्जी। सो यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन। आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है। आई रियली फील कि जैसे आप अपनी मिस्टेक्स से लर्न करके विक्टिम मेंटालिटी से निकल रहे हैं और अपनी पावर में आ रहे हैं। बिगिनिंग्स, न्यू डायरेक्शन, रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स। तो मे बी आपको एक नई डायरेक्शन, एक नया पर्पस मिला है ज़िंदगी में, एक सेंस ऑफ पर्पस। रिलीजिंग, फिर है हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड। सो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, आप उनको निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। आपको ज़िंदगी में कुछ नया गोल, कोई नया ड्रीम मिल गया है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। लाइक यू डोंट नीड देम एनी मोर। आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। आप बड़ी खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी में हैं। दे फील व्हाट एल्स, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव ब्रोकन। उनको लगता है कि आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील हो रहा है। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, क्लैरिटी, truth, intentions, honesty, bitterness, resentment, anger, hurtful words, finality, farewell, leave behind, closure. Then we have cloudy judgment, illusions, unbalanced, distorted. So देखिए, what else? We have foundation, established, family, security. I really feel आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा में घिरे हुए हैं शायद ये इंसान। देर आर अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज़। बहुत एंगर, रिजेंटमेंट है उनके दिल में कि वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इन इश्यूज़ की वजह से। थ्रू आउट देयर लाइफ ये फैमिली इश्यूज़ चलते रहे हैं उनके। एंड देन कर्स, येस दे डेफिनेटली फील लाइक वो कर्स्ड हों, जैसे उनके ये इश्यूज़, ये फैमिली इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लाइक स्ट्रेस में है ये इंसान। एंड देन रनिंग, मे बी इंसान एक रनर थे एंड यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन। दिस ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी ये। आप उन्हें चेस कर रहे थे बट नो लॉन्गर। अब तो आप चेस नहीं कर रहे हैं उनको, क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील लाइक ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। सो अब हम इस डेक में से भी कुछ कार्ड्स ले लेंगे। सो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा फॉर सम रीज़न। सो
क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है. आई रियली फील फैमिली ड्रामा, फैमिली इश्यूज़. ये इंसान एस्केप करना चाहते हैं हर चीज़ से, लाइक दूर चले जाना चाहते हैं इन सारे इश्यूज़ से, प्रॉब्लम्स से, बिकॉज़ ये स्ट्रेस उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है. आई रियली फील कि वो कोई पाथ ऐसा लेना चाहते हैं कि दे रियली वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड विद दिस फाइनलिटी कार्ड. आई रियली फील जैसे वो ये सोच रहे हैं कि बस वो कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, पीछे सब कुछ पीछे छोड़कर. ऐसी एनर्जी है, लाइक ये इंसान फेड अप हो चुके हैं. आई रियली फील. लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग इन नो कॉन्टैक्ट. सो ओवरऑल उनकी लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं. ओके, वी हैव गुड बाय. तो आपसे दूर होना भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था. देन वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. सो आपके पर्सन अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं. सिक्लूडेड, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग. देखिए फिर है हमारे पास फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स, फेरी टेल. आई फील लाइक विद दिस फेरी टेल एनर्जी उनको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत वक्त था जो उनका आपके साथ गुजरा, जस्ट लाइक अ फेरी टेल, और शायद ये वक्त कभी वापस ना आए. उनको ऐसा फील होता है. ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आ गया. फाइनली मैं आपको यही कह रही थी कि शायद आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक बड़ा ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है आप लोगों का. देन हमारे पास है बैड न्यूज़. बैड न्यूज़. ओके, सो विद द गुड बाय फाइनलिटी अगेन ये इंसान चले जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं. दे रियली वांट टू डिटैच हर चीज़ से. सो दे डेफिनेटली फील लाइक इट्स टू लेट मे बी आपके साथ दोबारा कनेक्शन बनना. सो नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड, लेफ्ट यू हैंगिंग. बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट. फिर हमारे पास ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, गोस्टेड. सो मे बी ये इंसान ने आपको गोस्ट किया था और फिर मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया था. दे वेंट टू फार. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट में दे वेंट टू फार एंड नाउ अब उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने बड़ी गलत गलत चीज़ें और रिएक्शंस दिए और अब वहाँ से पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है. हो सकता है कि अब आप उनको कभी माफ़ ना करें और अपनी ज़िंदगी में वापस ना लें. मे बी दिस इज समबडी जिन्होंने पहले आपको गोस्ट किया, आपने इतने मैसेजेस किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं आपको दिया, एंड देन दे ब्लॉक्ड यू पार्शली. कहीं कहीं आपको ब्लॉक कर दिया, कहीं कहीं अनब्लॉक रहने दिया. सो बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही बुरा उनका बिहेवियर था आई फील. तो इस वक्त शायद ये इंसान जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर इनके साथ कोई मिसहैप हुआ है, आप यूँ कह लीजिए कोई सेटबैक हुआ है इनको इनके कारोबार में, समथिंग लाइक दैट. सो ये इंसान परेशान है. सो वो ये फील कर रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके ट्रू कलर्स देख लिए हैं. इंसान आपके साथ कभी भी रियल नहीं थे और शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया. वाइस वर्सा भी हो सकता है मैसेज, शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया हर जगह से एंड दे फील लाइक इट्स टू लेट. उनके लिए इट वॉज शॉकिंग जब आपने उनको ब्लॉक कर दिया, बिकॉज उन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया था इस नो कॉन्टैक्ट में. दे जस्ट लेफ्ट यू हैंगिंग. आपको पता ही नहीं, आउट ऑफ नो वेयर इंसान गायब हो गए. क्या हुआ फिर, जाहिर है कुछ अरसे बाद आपने उनको ब्लॉक कर दिया. सो उनके लिए शॉकिंग था. इंसान अक्सर ही आपको गोस्ट करते थे, बड़े हॉट एंड कोल्ड थे आपके साथ. सो आई फील लाइक ये कनेक्शन बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए. इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. ओके, सो वी हैव मैरिड. मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या आप शादी करना चाहते थे उनसे बट वो रेडी नहीं थे. लव चाइल्ड, मे बी उनके ऑलरेडी बच्चे हैं. इनर चाइल्ड, चाइल्डहुड वुंड्स, समथिंग लाइक दैट. एंड देन फीलिंग्स. सो ये इंसान के दिल में फीलिंग्स आपके लिए अभी भी हैं. एंड देन लिविंग इन द मोमेंट. सो दिस इज़ यू. सो वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं. येस, हैप्पीली सिंगल हैं. डूइंग यू, डेटिंग स्ट्रेस फ्री, सेटिंग गोल्स, करियर फोकस्ड. देखिए, ओ आई लव यू का कार्ड भी है नीचे. सो मैंने आपको शुरुआत में रीडिंग के बोला था कि वो ये देख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं कि आप गोल्स सेट कर रहे हैं, आपको नया मकसद मिल गया ज़िंदगी जीने का, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. उनको ये फील हो रहा है एंड दे फील कि यू आर हैप्पीली सिंगल, यू लिविंग योर बेस्ट लाइफ. आप अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में.
और ये इंसान के दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, ये स्ट्रेस में हैं। देखिए इनके लिए स्ट्रेस का कार्ड आया था और आप स्ट्रेस फ्री हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जीज़ में। लाइक आप स्ट्रेस फ्री हैं और ये इंसान स्ट्रेस में है, शदीद टेंशन में है। उनके इर्द गिर्द और भी जितने भी रिश्ते हैं, लाइक उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं और लोगों के साथ भी उनके इश्यूज चल रहे हैं हर जगह। वर्क प्लेस पर भी मे बी जॉब उनकी जाने वाली है, वो सेंस कर रहे हैं कि उनको जॉब से निकाला जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, या फिर हो चुका है उनके साथ कोई सेटबैक उन्हें हुआ है काम के हवाले से। सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा एंड दे फील लाइक आप बहुत खुश हैं ज़िंदगी में। सो मे बी ये इंसान अब आपसे शादी करना चाहते हैं विद दिस मैरिड एनर्जी। मे बी ये इंसान अब आपसे कमिट करना चाहते हैं, पहले नहीं करना चाहते थे। लेट्स फाइंड आउट। We have this the Emperor, the Hierophant. Wow. So I feel like आपके पर्सन में कोई चेंज आया है। दे विश, दे आर थिंकिंग कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते, आपके लिए कुछ कर सकते। ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। लाइक चीट नहीं किया उन्होंने आपको, बट आई डू फील कि उनका जो बिहेवियर था वो बहुत डिस्टर्बिंग था। अगर वो हॉट एंड कोल्ड ऑन एंड ऑफ करते थे, मे बी उनका कोई मेंटल हेल्थ इशू, कोई वूंड जिसको उन्होंने हील नहीं किया हुआ था, उनका कोई पास्ट, उसकी वजह से शायद ये बहुत इस तरह करते थे। बट व्हेन इट कम्स टू देयर लव एंड लॉयल्टी, वो लॉयल थे आपके साथ। बट जस्ट देखिए अवॉइडेंट टाइप बिहेवियर था शायद। यस, ये उनके बिहेवियर में कोई इशू था विद दिस डेविल एनर्जी। डेफिनेटली उनके बिहेवियर में कोई इशू था। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। सो उनकी फीलिंग्स, दे वांट कमिट। देखिए ये इंसान बहुत सैड हैं, उनको रिग्रेट्स हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं जो कुछ भी उन्होंने किया आपके साथ। द हैंग्ड मैन, रियलाइजेशन। ओके, हमारे पास आ गया है द वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो बॉटम पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है और फिर हमारे पास द लवर्स भी है। ओके, सो दिस इज़ पावरफुल। सो इसमें कोई शक नहीं है, दे हैव सो मच लव फॉर यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के बहुत सारे इश्यूज थे मेंटली तौर पर। उनके घर का माहौल, उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें बड़ा फैक्टर रही हैं। उनके फादर में भी बहुत गुस्से वाले थे, कंट्रोलिंग। उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था उनकी मदर के हवाले से, समथिंग लाइक दैट। उनके अंदर ये ट्रॉमा, ये कोई चीज़ थी जो उन्होंने बचपन से देखी है। सो इसलिए शायद ये इंसान बड़े रिलक्टेंट थे व्हेन इट कम्स टू मैरिज कमिटमेंट। तो ये कहते थे कि फ़ेल हो जाती हैं शादियाँ, कपल्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं शादियों के बाद, नाकाम हो जाती हैं। इस तरह की उनकी सोच थी जिसको उन्होंने हील किया। बिकॉज़ आपके साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा, जब वो उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करते हैं तो वो फील करते हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत वक्त था, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम। आपने उनका बड़ा ख्याल किया, यू वर ऑलवेज देयर। आपने उनको रिस्पेक्ट भी दी, मोहब्बत भी दी, केयर भी दी। यू वर वेरी स्वीट, इनोसेंट। सो उन्होंने अपने ही फियर्स की वजह से अपने इस खूबसूरत रिश्ते को सैबोटाज किया, सेल्फ सैबोटाज। अपने इन फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ और जो कुछ भी उन्होंने देखा अपने इर्द गिर्द, वो सारा कुछ उन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट किया। सो उनको ये बड़ा डीपली फील हो रहा है कि उनके अपने जहन के ये खुराफात थी जो उन्होंने प्रोजेक्ट की इस कनेक्शन के ऊपर और इसको डिस्ट्रॉय किया। दे मिस यू अ लॉट। सो हमारे पास एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू सो मच। लाइक आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं। आपकी पिक्चर्स उन्होंने डिलीट नहीं की हैं, वीडियोस, आपके ऑडियो मैसेजेस, कुछ भी अगर ऐसा उनके पास है, उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सब कुछ उनके पास है। वो उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं।
दे रियली लव यू, दे रियली मतलब उनको अब आपकी केयर होने लग गई है, आपका ख्याल होने लग गया है। आई रियली फील कि ये इंसान पहले ऐसे नहीं थे, उनमें बड़ा चेंज आया इस सेपरेशन में, इस नो कांटेक्ट में। दे रियली वांट कम्युनिकेट। आई डोंट फील कि ये कोई परमानेंट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी रिसेंटली उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है फॉर सम, और फॉर अदर्स आई फील ये इंसान कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का मैसेज है, कम्युनिकेशन आ रही है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टॉक विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी ये इंसान कब तक आपसे बात करेंगे, लाइक उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी ऑफ़र के साथ आएंगे, उन्होंने टाइम लिया है, बट जितना टाइम लेंगे उतना अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि वो अच्छी तरह अपना माइंड प्रिपेयर करके आएंगे। लाइक उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो कमिटमेंट से कम चीज़ पर बात नहीं हो सकेगी। सो पार्टनरशिप, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ कप्स, दिस इज़ अपॉलॉजी। आई रियली फील ये इंसान अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे नेक्स्ट, रेकन्सिलिएशन ऑफ़र देंगे आपको, पार्टनरशिप ऑफ़र देंगे। आप इसको कमिटमेंट भी कह सकते हैं, इसको आप एक एग्रीमेंट कह सकते हैं, इस 3 ऑफ पेंटिकल्स को। लाइक निकाह हो जाएगा। इंडिया में आई डोंट नो क्या कहते हैं आप, ये जो मैरिज होती है इस क्या कहते हैं। सो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे करेंगे, कोई वादा करेंगे, मतलब एक रियल ऑफ़र के साथ ये इंसान आएंगे। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है और कम्युनिकेशन भी आ रही है। सो ये कोई परमानेंट नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है आप लोगों की। क्लियरली हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। अब हम देखते हैं कुछ और क्लैरिटी हमें टाइम के ऊपर मिल जाए कि इंसान कब तक आएंगे। उप्स, ओ माय गॉड, ओके। कब तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे इन डिवाइन टाइमिंग। तो देखिए व्हील बना हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। एक तो ये मैसेज बड़ा ज़बरदस्त आया है आपके लिए, यू आर राइट ऑन टाइम। आप लेट नहीं हैं, आप जल्दी नहीं हैं, यू आर राइट ऑन टाइम। एंड देन वी हैव अक्टूबर। सो अक्टूबर किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है। ये लीव्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, साइन हो सकता है आपके लिए ये लीव्स। कभी कभार डेकोरेशन के लिए भी लोगों ने लगाए होते हैं घर में। देन वी हैव इन मार्च, मार्च तो गुजर गया, मे बी मार्च में कुछ हुआ था या नेक्स्ट मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देन वी हैव एट द हॉलीडेज़, अभी ईद पे हॉलीडेज़ आने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट वीक, वाओ, सो नेक्स्ट वीक भी ये कम्युनिकेशन आ सकती है। सो मार्च और अक्टूबर जो है वो किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, मे बी कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था इन मंथ्स में। ये पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर्स बड़े प्यारे हैं ये सारे। सो जो भी हो रहा है डिवाइन टाइम में हो रहा है, यू आर राइट ऑन टाइम। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में डिले नहीं है कोई भी, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल टाइम के मुताबिक हो रही हैं। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर ये इंसान आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से ले लेंगे। सो बॉटम पर हमारे पास है, आई एम ओनली स्टेइंग हेयर फॉर माई किड्स, नथिंग एल्स, आई एम मेकिंग माई वे आउट। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको ये मैसेज शुरुआत में भी दिया था कि उनके बच्चे हो सकते हैं, मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड, और बच्चों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट वो निकलना चाहते हैं इस मैरिज में से, ये वो आपको बताना चाहते हैं। सो वी हैव, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई एम सीइंग द सिंक्रोनिसिटीज़, इट्स ड्राइविंग मी इनसेन। सो आपके बारे में वो सोचते रहते हैं ऑब्वियसली, उनको साइंस नज़र आते हैं, उनको आपका नाम पॉपअप हो जाता है, आपसे रिलेटेड कोई बात, आपकी कोई फेवरेट चीज़, आपका फेवरेट सॉन्ग, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू। सो येस, ये इंसान खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, अपनी करंट सिचुएशन से। आई एम रेडी टू कम क्लीन, आई कॉन्ट लूज़ यू अगेन। सो दिस इज़ इट। ये तो हमने देखा, ये इंसान अब कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं आपकी तरफ।
I'm going crazy without you. I want to see you so bad. So yes, they are going crazy without you. I don't care what people think anymore. I've been given bad advice. I'm listening to my intuition. I know you are the one. So maybe उनकी फैमिली भी इसमें एक फैक्टर थी. उनके फ्रेंड्स उनको गलत एडवाइस कर रहे थे आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में. मे बी उनको लोग बोल रहे थे कि दिस पर्सन इज़ टू मच फॉर यू, तुमसे हैंडल नहीं होगा, ऐसे वैसे, इसके साथ मत चलो. इनके घर वालों ने इनको बोला, मे बी उनके फ्रेंड्स ने उनको बोला कि ये इंसान तो टू मच है, तुमसे नहीं होगा, इसको छोड़ दो, तुम्हें अंडर प्रेशर रखना है इस इंसान ने. इस तरह की बातें. बट उनको पता है यू आर द वन. नाउ दे नो दिस. यस, आई वॉज चीटिंग. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. और ये उनके लिए कि शायद ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, इन्होंने आपको नहीं बताया और बाद में आपको पता चला. आप ये भी समझ सकते हैं कि इस चीटिंग का मतलब ये भी हो सकता है दे वर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चीट ही कर रहे थे किसी और इंसान के साथ. तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, एक दो लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है. आई प्रिटेंड लाइक आई डोंट केयर बट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. माई फीलिंग्स फॉर यू आर अ लिटिल बिट ऑब्सेसिव. ये इंसान ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में. आपको ऐसा लगता है कि उनको परवाह नहीं है, बट है. आई हैव अबैंडनमेंट इशूज़. आई ग्रू अप इन अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड. आई हैड अ रफ चाइल्डहुड. ये भी हमने बात की थी और ये कन्फर्मेशन आ गई है. देखें, उनके फादर हो सकता है थोड़े से एब्यूसिव थे उनकी मदर को लेकर. डिफरेंट चीज़ें उन्होंने देखी, फिर सेपरेशन, फिर सब कुछ, एंड देन इसलिए उन्होंने वो चीज़ें प्रोजेक्ट की आप लोगों के इस रिलेशनशिप के ऊपर. सो दे हैड अ रफ चाइल्डहुड. उनका चाइल्डहुड आम बच्चों की तरह का नहीं था. सो अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं. जिन बच्चों के अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं उनकी फिर अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं. और इसके ऑपोजिट भी हो जाता है. कभी कभार बच्चे बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं क्योंकि उनको अटेंशन, मोहब्बत नहीं मिली होती है, तो फिर वो एंक्शसली अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के साथ. तो दोनों तरफ जा सकती है बात. सो अब हम ये देखते हैं कि इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है. इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है. इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है. हमारे पास है इंटिमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग. ये इंसान आपके साथ एक बड़ी डीप इंटिमेसी महसूस करते हैं. इमोशनल इंटिमेसी, फिजिकल इंटिमेसी. ये देखिए, दे विल बी बैक. एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून. यस, they will definitely come back and then move on. Someone is unavailable, a waste of time. It's not over because ये इंसान वापस आएंगे. देखिए, उन्होंने शायद आपको जाते जाते बोला था कि मूव ऑन कर लो, या शायद आपको कोई क्लोजर नहीं दिया था एंड देन आपने ये सोचा कि मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है. बट दे विल कम बैक बिकॉज आज भी वो आपके साथ ये बॉन्ड, ये इंटीमेसी महसूस करते हैं. अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनमें से कोई हो सकता है उनका या आपका. नहीं भी है तो इट मीन्स के थिंग्स विल गेट सीरियस. लव स्पेल, दे डेफिनेटली फील लाइक वो अभी भी आपके प्यार में हैं, आपके लव स्पेल में हैं. पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे. आप ये एफर्मेशन भी कह सकते हैं. ओ माई गॉड, आई वॉज सीइंग दिस इन माई माइंड्स आई एंड अमेजिंगली ये हमारे पास आ गया है. थिंग्स आर गेटिंग सीरियस. वेरी वेरी नाइस. सो ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये ज़ाया नहीं हुआ है आपका टाइम. इस टाइम ने आपको मजबूत बनाया है और आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है कि यू आर द वन. और इस सेपरेशन, इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से उन्होंने ये फर्म डिसीजन लिया है कि वो आप ही से कमिट करेंगे. मैंने आपको बोला था ये इंसान कमिटमेंट के साथ अब वापस आएंगे. तो हम फ्यूचर एनर्जीज़ देख रहे हैं और आप देखिए हमारे पास कितना ज़बरदस्त कार्ड आया है. सो थोड़ा सा आपने वेट और करना है एंड दे आर कमिंग. एंड देन वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून. हनीमून पे जाएंगे आप लोग. क्लियरली कुछ लोगों के लिए तो यही मैसेज है. कुछ महीनों में आप से वो कमिट कर सकते हैं. एंड देन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसमें से कोई उनका हो सकता है स्टार साइन. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है.
ओके हमारे पास आया है अब सॉरी एडवेंचर में अबंडेंस कहने लगी थी। एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स। तो एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू हो सकता है, एक नया एडवेंचर हैप्पीनेस की तरफ लीड करेगा आपको, मोर फुलफिलिंग लाइफ की तरफ। ये जो भी होने वाला है नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में, समथिंग न्यू ब्यूटीफुल हारमनी। वाओ, आपके रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है। आई डू फील यू स्टिल लव दिस पर्सन। बेशक आपने उन पर से अपना ध्यान हटाया है, अपना फोकस शिफ्ट किया है, अपने ऊपर एनर्जी को शिफ्ट किया है, बट यू स्टिल लव दिस पर्सन। हारमनी इज़ द ब्यूटिफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप्स, इंस्पिरेशन, वाओ, मिरेकल्स एंड देन मेडिटेशन। आपको मेडिटेट करना चाहिए अगर आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। नहीं भी है तो आपको मेडिटेट करना चाहिए। जो भी आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो भी मेडिटेशन की ही फॉर्म है, वो किया करें आप, उससे भी आपको बेटर फील होगा। बट आपको मेडिटेट भी करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लिए, मिरेकल्स हर जगह हैं, हर दिन हो रहे हैं। इंसान एक मिरेकल है। आप अपने इर्द गिर्द अगर गौर करेंगे तो हर चीज़ में आपको मिरेकल नज़र आएगा। सो आगे भी आपके रिश्तों में हारमनी आ रही है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप इंस्पायर्ड फील करेंगे फिर से लाइफ में, मिरेकल्स को देखेंगे और आपका पैशन इग्नाइट होगा ज़िंदगी जीने का, लाइफ में बेटर करने का। अभी भी आप कर रहे हैं बेटर। तो आई डेफिनेटली सी है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये इंसान कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।